स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज बात एक बहुत ही खास विषय पर और एक ऐसा विषय, एक ऐसी मांग जो पिछले करीब 70 सालों से उठाई जा रही थी और इस मांग को रह रहकर कभी इसकी आवाज़ ऊंची होती थी, तेज़ होती थी, कभी आवाज़ मध्यम पड़ती थी, लेकिन तकरीबन 70 सालों के संघर्ष के बाद ये कह सकते हैं कि ये आवाज़ सुनी गई है। और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है या जिस रूप में सरकार वहां अभी मौजूद है, उस सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जो जयंती मनाई जाती है, जो उनका बर्थडे है यानी 23 सितंबर, इस तारीख को सरकारी अवकाश घोषित करने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि क्या इसके अवकाश के ऐलान के पीछे एक काफ़ी लंबी जद्दोजहद रही है, और अगर ये जद्दोजहद काफ़ी लंबी रही तो उसके इतने ज़्यादा लंबे होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? क्या कहीं ना कहीं हर वक्त की जो तत्कालीन राजनीति होती है, जो सियासी चिन्ह प्रतीक चीज़ जो होते हैं, क्या उसका एक असर रहा था कि इतना लंबा समय लग गया? और अब अगर जब ये मांग पूरी हो चुकी है और ख़ास तौर से जो राजपूत युवा सभा है और ऐसे कई सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने इस मांग में अपना समर्थन दिया था, एक डेलीगेशन में गया था मिलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा से, और उसके बाद ये खबर आई कि सरकार जो है इस पर राजी हो गई है। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक और एक ऐतिहासिक और सामाजिक, यानी इतिहास को सामने रखते हुए एक समाज को एक तरह से इसमें मोबिलाइज करते हुए और समाज की तरफ से ये मांग थी, जैसा कि खुद करण सिंह साहब ने कहा है, जो महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, उनका कहना था कि ये समाज की तरफ से और समाज के हर वर्ग की तरफ से उठाई गई ये मांग थी। और अब वो कहते हैं कि इसमें खुशी इस बात की है कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो फिर क्या कोई एक ऐसी जमात या संगठन है जो आगे बढ़ चढ़कर इसका क्रेडिट खुद लेना चाहती है? और क्या एक ऐसे मौके में जब एक बहुत समय से ये लंबित मांग पूरी हुई है, क्या इसका अब सियासी फ़ायदा या नुकसान तोला जाएगा, उसे इस तरह से भी देखा जाएगा? तो ऐसे कई सवाल है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है, आप बने रहे हमारे साथ। तो महाराजा हरि सिंह, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये आखिरी डोगरा शासक थे और इन्होंने ही जो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, इसके लिए इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए भी इन्हें बहुत अच्छे नाम के साथ याद किया जाता है। और जो इनकी एक लेगेसी रही है, बताया जाता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उनकी जो अपनी एक शख्सियत थी, वो बहुत जो सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसका समाज को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता रहा। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में एक और ख़ानदान है, अब्दुल्ला ख़ानदान। उनके जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, ऐसी बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बाइपोलर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी। लेकिन हम आज इस पर सीधे तौर पर यह बात करना चाहते हैं कि ये जो एक अहम फैसला है, ये इस लंबी लड़ाई और संघर्ष में ये जो पड़ाव अब आया है, ये कितना सुखद है, और इसका जो सामाजिक स्तर पर इसका क्या संदेश जाएगा, सियासत इसे किस आईने से देखेगी, और क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आगामी चुनाव के मद्देनजर वहां जो सियासी माहौल तैयार हो रहा है, क्या उसमें भी इसका कोई किरदार नजर आएगा? हमारे साथ चार खास मेहमान होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो सीनियर लीडर हैं CPIM के, और हमारे साथ कुछ देर में होंगे शेख बशीर अहमद, एक्स MLC नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ होंगे डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डेप्यूटी CM जम्मू कश्मीर, और तेजिंदर सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले यूसुफ तारिगामी साहब आपके पास आना चाहता हूं, और मेरा सवाल ये है कि एक लंबे अरसे की जद्दोजहद और संघर्ष के बाद ये मांग पूरी हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं?
मेरी नजर है, जैसे मैं देखता हूं हकीकत हकाइक के आईने में, मुझे ये लगता है कि, और मेरा मशवरा भी यही है कि हमें एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को, आज के नक्शे को, और जो भी सरकार करती है पिछले कई सालों से यूटी में रहकर, हमें उसका भी जायजा लेना चाहिए कि किस कदर हम आहंगी है उन इक़दाम की अवामी जज्बात के साथ, और अवाम के अंदर जो दूरियां हैं उनको कम करने के बारे में किस कदर वो कदम मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरी नजर में जब जम्मू कश्मीर के पूरे सियासी सांचे, तारीखी ढांचे पर नजर डालते हैं, मुझे अब भी लग रहा है कि जहां तक मौजूदा सरकार जो एक पार्टी राज कर रही है पूरे देश में, उनकी नीयत ये नहीं है कि तारीख को असली पस मंजर में देखा जाए, पेश किया जाए, बल्कि उनकी नजर यही है कि वोट बटोरा कैसे जाए। नहीं तो आज जो मौका इन्होंने तलाश किया ये कदम उठाने का, 3 साल हुए जब से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं जो डोगरा समाज है, जिस समाज का भी आपने जिक्र भी किया जी, डोगरा रूल में ही एक रियासत वजूद में आई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मेरे भाई उसका क्या हाल है आज वही जो डोगरा रूल की एक कंट्रीब्यूशन समझी जाती है कि एक रियासत बनी जिसमें लद्दाख भी शामिल, कश्मीर भी, जम्मू के डोगरे भी, आज इसको टुकड़ों में बांटा गया एक, और उसका जो दर्जा था हिस्टोरिक, उसके कद को जी कम किया गया, एक म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर लाया गया। क्या ये ट्रिब्यूट है डोगरा समाज के मुतालिक, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, कंट्रीब्यूशंस के बारे में? और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये सवाल नहीं है जम्मू वर्सेस कश्मीर। कश्मीर और जम्मू ने एक रिश्ता जोड़ा है बहुत अरसा पहले, और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब महाराजा हरि सिंह साहब थे, उन्होंने 1927 में कानून बनाया, 1932 में फिर उसको दोहराया, वो जमीन के हुकूक के बारे में, वो परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में, जिसे पीआरसी कहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ उस कानून का? किसने उसमें तरमीम की? वो भी बगैर जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, उनकी राय को पशपुश डालकर। ये मेरा सवाल है, क्या ये तौहीन यूसुफ तारिगामी साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं या तो डोगरा रूलर्स ने, यूसुफ तारिगामी साहब, जो चीजें आप गिना रहे हैं, क्या इस फैसले के बाद क्या उन चीजों को भी एक एक करके मंजर-ए-आम पर लाने की और उसके लिए भी संघर्ष करने की एक उम्मीद, एक किरण यहां पर जगती दिखाई नहीं देती है? नहीं, कौन सी उम्मीद की किरण? अरे साहब, अभी भी बीजेपी पूरे देश में इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, वो ये है कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स, डायनास्टिक रूल से देश को नजात दिलानी है। कांग्रेस के बारे में यही चर्चा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के बारे में भी यही चर्चा है। मुझे ये बताइए, आज जो आप महाराजा साहब के तहजीब में एक दिन की तातील का ऐलान करते हैं, क्या ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स को ताकत देने की बात नहीं है? ये कंट्राडिक्शन नहीं है? देखिए साहब, एक तराजू में देख लीजिए, मैं कदर करता हूं जो डोगरा समाज ने कंट्रीब्यूट किया है, सलाम करता हूं जी। वहां कई हीरोज पैदा हो गए हैं। मियां डीडू थे जिन्होंने पंजाबी डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज याद भी नहीं होगा हमारे नौजवानों को। धनवंतरी हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में रोल अदा किया और अंग्रेज ने उनको काला पानी भेज दिया और फ्रीडम फाइटर्स के साथ कई साल कैद रखा। वो जम्मू के थे, अनसंग हीरो है।
रामनाथ शास्त्री जी हैं। यूसुफ साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और सवाल हैं जिन पर बेशक बात होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आज चुके इस ऐलान को लेकर है, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस फैसले से, इस ऐलान से क्या आप खुश हैं? नहीं, ये नाराज भी क्यों हूं मैं यार? अगर छुट्टी करने से डोगरा नौजवानों को, मेरे राजपूत नौजवानों को नौकरी मिलने का जो अरमान था वो पूरा होगा, कोई ऐतराज नहीं। अगर जम्मू का बाजार फिर उसमें एक चहल पहल नजर आएगी, चैम्बर खुशहाल रहेगा और प्राइस राइज से बेतहाशा उससे जम्मू के लोगों को अगर राहत मिलेगी, ऐसे फैसला करने से मुझे ऐतराज कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। यूसुफ तारिक आमिर साहब, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी सीएम। डॉक्टर निर्मल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, ये जो फैसला है, ये घोषणा है कि 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी होगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा यह है कि क्या इस फैसले को सामाजिक स्तर का एक अहम, एक बड़ा फैसला माना जाए, या फिर इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव को भी आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो जम्मू के खासतौर पर लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि 72 सालों की मांग जो है आज पूरी हुई है। जम्मू के हर व्यक्ति का, नौजवान की जो भावनाएं थी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए और महाराजा हरि सिंह को जो इज्जत और सम्मान मिला है, ये एक बहुत खुशी की लहर पूरे जम्मू में है। मैं भी सुन रहा था हमारे दोस्त तारिक आमिर साहब को, देख रहा था कि वो जॉब की बात कर रहे थे, वो प्राइस राइज की बात कर रहे थे। डेफिनेटली मार्क्सिस्ट पार्टी से वो संबंधित है, तो इसलिए मार्क्स की इकोनॉमिक्स तो आएगी ही, वो तो ठीक है, उसमें नहीं। लेकिन भावनाएं भी जोड़ी जो है, बहुत बड़ा उसका एक स्थान है इतिहास में, समाज में। और महाराजा हरि सिंह, जिनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, और आज हम जो है कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्सा बने हैं, और जो है वो श्रेय जो है महाराजा हरि सिंह को जाता है। और यह भी मैं कहूं, महाराजा हरि सिंह वो महाराजा थे जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन के लिए अपने टेन्योर में बहुत काम किए हैं। तो तारिक आमिर साहब और बाकी जो हमारे डिबेट में जो हमारे साथ हैं वो जानते होंगे कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में मौलवियों को अपॉइंट किया, कुरान शरीफ की जो है एजुकेशन दी, ताकि जो मुस्लिम जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अक्सर मदरसों में जाते थे, वो सरकारी स्कूलों में आए। आज मदरसों की पढ़ाई से साथ साथ जो है मुस्लिम जो विद्यार्थियों को कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, उस तरफ जाने की आज डिबेट है। महाराजा हरि सिंह ने तब किया था। लेकिन आज तो मदरसों पर शक की निगाह डाली जाती है, उनका सर्वे कराया जाता है, उन पर बुलडोजर भी चलाए जाते हैं। नहीं, वो अलग बात है। मैं क्या, मैं महाराजा हरि सिंह के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, वो अलग मुद्दा, कभी बात होगी तो बात करेंगे उसके ऊपर भी। लेकिन जो महाराजा हरि सिंह ने मुस्लिम एजुकेशन के लिए इतना कुछ किया, हरिजन को टेंपल्स में, मंदिरों में प्रवेश नहीं था। 1932 में जो है महाराजा ने ऑर्डर पास करके उनको एंट्री दी। तो रघुनाथ मंदिर का जो अधिष्ठाता थे, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आप बिल्कुल, आपकी बातों से ये क्लियर है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत सराहनीय कदम है, आप इसका वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल इसके साथ एक जुड़ा है कि 70-72 साल, ये एक साल जुड़ते जुड़ते इतना साल क्यों आ गया? इससे पहले आप सरकार में थे जम्मू कश्मीर में, तब ये फैसला नहीं लिया जा सका। अभी मौजूदा यूटी गवर्नमेंट है, तब भी ये 3 साल गुजरने को है, तब ये फैसला सामने आया। ये जो 2-3 साल जो देरी आपके रहते भी हो गई, इसका क्या जवाब है? देखिए, 72 साल से ये मांग थी, लेकिन पहले यहां वो सोच थी जो है सरकार में थी, जब पावर में थे, जो महाराजा हरि सिंह को एक विलन के तौर पर प्रोजेक्ट करती थी सोच। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से एग्जाइल दिया गया। वो जिंदा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप निर्मल सिंह साहब। नहीं, मैं दूंगा, आप थोड़ा सा समय दीजिए। मेरा सवाल है, मुझे उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। नहीं, बहुत देखिए, आप जब चर्चा कर रहे हैं तो टोटल चर्चा करिए। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि वो उनके साथ ऐसी सोच थी और लगातार संघर्ष कर रहे थे। जहां तक हमारी सरकार की बात है, याद होगा तारिक आमिर साहब, जो बाकी लोग जानते हैं, अपर हाउस में
वेस्टर्न असेंबली में भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लाया और उसका रेजोल्यूशन पास किया कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन जब कैबिनेट में बात आई तो पीडीपी नहीं मानती थी, बड़ा उसमें जो है संघर्ष हुआ, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। आपको मालूम होगा जम्मू कारपोरेशन है जो भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन है, अभी पिछले महीने उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। लगातार यहां संघर्ष चलता रहा, लेकिन आज शायद 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये जो है होना था, जिस प्रकार से 370 गई, 35A गया और 26 अक्टूबर जो विलय दिवस था, जो महाराजा हरि सिंह को जिसका क्रेडिट जाता है, उसके ऊपर छुट्टी जो है हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी और अमित भाई शाह जो है उन्होंने की। और बहुत सरकारें मैं इस पर थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूं। यूसुफ तारिगामी साहब के पास मैं फिर से आना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने जो सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 के वो हमारे साथ मौजूद है तेजिंदर सिंह जी, वो आपके पास आऊंगा। यूसुफ साहब, आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है डॉक्टर निर्मल साहब ने जो कुछ कहा उस पर? जी हाँ, मैं सिर्फ यही गुजारिश कर लूंगा जी। डॉक्टर साहब का काफी एहतराम करता हूं जी। 3 साल यूनियन टेरिटरी पर कंट्रोल बीजेपी सरकार का रहा जी। 3 साल 2 साल पहले क्यों नहीं किया? कई फैसले ले लिए। महाराजा हरि सिंह ने जमीन के बारे में कानून बनाया था 1927 में जी, और उसको बदलने में देर नहीं कर दी, कुछ महीनों में ही उस कानून में तरमीम लाई। अब अगर वाकई इनमें ये बहुत ज्यादा जरूरी जज्बा था तो 3 साल क्यों लगाए, आज ही क्यों? एक दूसरा, मैं एक और चीज में गुजारिश करना चाहता हूं जी। ये मत बांटिए लोगों को, मेरी एक ही गुजारिश है, बांटना नहीं। आज के हालात में जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए मेरी अपील है पॉलिटिकल लीडरशिप से, चाहे किसी भी खेमे के साथ ताल्लुक रखते हों जी, यार तारीख के पन्ने जो है उनको समझने की कोशिश हम करें। मुझे ये बताइए कि अगर एक्सेशन हुआ, महाराजा हरि सिंह साहब ने दस्तखत किए जो कि रूलर थे, वो इतनी देर क्यों लग गई कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक उनको इंतजार करना पड़ा? देखिए, ये तारीख को जुटलाने के मुतरादिफ होगा अगर हम ये न माने कि महाराजा हरि सिंह वेवर कर रहे थे, उनकी और राय थी एक्सेशन के बारे में तब तक जब तक ट्राइबल आ गए। एक और सवाल है मुझे, मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहूंगा जिनकी काफी सलाहियत है समझदारी की, वो ये है कि अगर कश्मीर के मुस्लिम अवाम साथ नहीं देते, अगर उनका जज्बा, उनकी तहरीक शामिल नहीं रहती, क्या वो रिश्ता बन जाता जो बना 1947 में अक्टूबर में? जी, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है यूसुफ तारिगामी साहब। मैं इसको लेकर एक गो अहेड प्लीज जी। मैं इसमें यह गुजारिश करना चाहता हूं कि कश्मीर की तारीख जो शख्सी राज के खिलाफ और साथ ही साथ जागीरदारी निजाम के खिलाफ, जिसमें जम्मू के लोग शामिल थे, मुझे ये बताइए कि वहां के लोगों को फायदा नहीं मिला जागीरदारी का निजाम खत्म करके? मुझे ये बताइए। मेरा मशवरा है, ठीक है, बिल्कुल। मैं इन्हीं सवालों को रखता हूं अपने दूसरे मेहमानों के पास। मैं डॉक्टर निर्मल साहब के पास भी जाऊंगा। तेजिंदर सिंह साहब, आप इससे कैसे देख रहे हैं एक लंबा संघर्ष, उसके बाद ये हासिल होना, लेकिन इसमें जो सियासी जो बयानबाजी है और कुछ पार्टियों के नेता बहुत आगे बढ़कर इसका श्रेय लेने की खुद कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर करण सिंह ने खुद ये कहा है कि ये किसी भी एक पार्टी की वजह कर नहीं, बल्कि समाज के हर तबके ने इसमें साथ दिया है, या तो उन्होंने साथ दिया या फिर किसी ने विरोध नहीं किया। तेजिंदर सिंह साहब, देखिए देखिए विशाल, महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही कद्दावर शख्सियत थे, लेकिन अगर आप ये जो
छुट्टी डिक्लेयर की है 23 सितंबर को, अगर उसके बारे में आप देखें कि ये जो मांग थी, इसका सारा क्रेडिट जम्मू के जो यूथ हैं उनको दिया जाता है। डोगरा समाज, जो डोगरा यूथ है इन कलेक्टिव, उनको दिया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मैं एज अ जर्नलिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आप ये देख लें कि महाराजा हरि सिंह के अपने जो बेटे हैं डॉक्टर करण सिंह, वो कितनी देर तक मेंबर पार्लियामेंट रहे, कभी उन्होंने वो वॉइस रेज नहीं की। उनके दो पोते, एक पोता उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री रह चुका था, उन्होंने कभी वो वॉइस तब रेज नहीं की, अभी वो बीजेपी में है। दूसरे उनके बेटे हैं, पीडीपी ने उन्हें एमएलसी बनाया था, लेकिन तब भी उन्होंने वो वॉइस रेज नहीं की। ये जो क्रेडिट है इस दिन को छुट्टी डिक्लेयर कराने का, ये जम्मू के यूथ को, जम्मू के डोगरा को है, जिन लोगों ने ये वॉइस रेज की शुरू से। लेकिन अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को रिविजिट करेंगे, जो हमारे कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा से एक इशू रेज कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 में पीआरसी एक्ट लाया था। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने पीआरसी एक्ट लाया था, लेकिन पीआरसी एक्ट इसलिए नहीं लाया था कि जम्मू कश्मीर या भारत के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी ना ले सकें, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के ही टाइम पे आपने देखा वाल्मीकियों को जम्मू कश्मीर में लाया गया था पंजाब से, जो नेपाली लोग थे उन्हें जम्मू कश्मीर में लाया गया था, और कई ऐसे समाज के लोग थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में लाके महाराजा हरि सिंह ने ही यहां की नागरिकता जो है वो दी थी। 1927 में पीआरसी एक्ट लाने की जो मंशा थी वो ये थी कि जो भारत में अंग्रेज रह रहे हैं वो आके जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है ना खरीद सकें, इसलिए ये पीआरसी एक्ट लाया गया था, ताकि अंग्रेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर पे काबिज ना हो सकें, जैसे वो भारत के अलग अलग इलाकों पे हो चुके थे। तो महाराजा हरि सिंह के जो जन्मदिन पे ये जो छुट्टी मिली है 23 सितंबर को, हर साल अभी कल ही बीजेपी की एक डेलीगेशन सीनियर लीडर्स की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिली, क्योंकि ये डिमांड जो है काफी देर से चल रही है। अगर आपको याद होगा पिछले कुछ महीने से जम्मू की राजपूत सभा के जो यूथ राजपूत सभा वाले हैं वो रेगुलरली प्रोटेस्ट कर रहे थे कई जगहों पर, कि ये डिमांड जो है, आप देखिए पिछले 10 साल से ये डिमांड जो है इसने ज्यादा जोर पकड़ा है। पिछले 6 महीने से एजिटेशन का रूप लिया था, और ये जम्मू के लोगों की कलेक्टिव एक जो विक्ट्री है। कश्मीर में भी कई लोग हैं जो जिन्होंने इस बात का स्वागत किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस और कई रीजंस की वजह से वो खुल के सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हम बीइंग एज अ जर्नलिस्ट हमने बात की है, वो लोग महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके बेनिफिशरीज हैं। अभी भी उनके जो खानदान है, उनकी जो नस्लें चल रही हैं। सिंह साहब, मैं एक सवाल थोड़ा आपसे करना चाहता हूं यहाँ पे, जैसा यूसुफ साहब ने कहा कि पहले एक जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरी की पूरी एक रियासत थी, फिर हमने देखा कि वो हिंदुस्तान में जब शामिल हुआ उसके बाद वो जो है राज्य का दर्जा उसे हासिल था, फिर उसके बाद अब वो यूटी हो गया और ये जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग है। अब क्या इस ताज़ा कदम से मतलब ये जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा इंटैक्ट करता है, या फिर इसमें फर्दर आप ये देखते हैं कि और मतलब एक अलहदगी का इसमें कहीं ना कहीं एक उनसर नजर आता है, जो यूसुफ तारिगामी साहब पूछ रहे हैं? देखिए विशाल, जैसे तारिगामी साहब ने कहा कि महाराजा के टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी एक रियासत थी, लेकिन जियोग्राफिकल बाउंड्री जो हैं ये परमानेंट नहीं होती। कश्मीर के जो नेता हैं हमारे, इन्होंने कभी पीओके की बात नहीं की, अक्साई चिन्ह की बात नहीं की, जो 1947 से पहले टाइम पे पाकिस्तान ने हड़प लिया, वो भी तो महाराजा हरि सिंह की जो रियासत थी अर्स्टवाइल उसका हिस्सा थे। क्या उसका दुख, उसका मलाल हमारे कश्मीर के लीडर्स को नहीं है? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, अगर लद्दाख को एक अलग हिस्सा किया गया है तो भारत के पास ही, भारत का हिस्सा है, हमारी प्रॉपर्टी है। क्या यूसुफ तारिगामी साहब को उस यूनियन टेरिटरी में कोई जाने से रोकेगा? नहीं रोकेगा। ठीक है, भारत का कोई अगर डाउन साउथ से कोई हम इसे कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट डॉक्टर निर्मल साहब से भी ले लूं और यूसुफ तारिगामी साहब से भी ले लूं। मैं आप लोगों को 40 सेकंड सिर्फ दे पाऊंगा माजरत के साथ। डॉक्टर निर्मल सिंह, पहले आप। मैं जा रहा हूं। मुझे यूसुफ साहब सिर्फ 30 सेकंड आप बोल दें, 30 सेकंड आप रुक जाएं, फिर टाइम हमारा ये पूरा हो रहा है। नहीं, तारिगामी साहब बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूं। चलिए यूसुफ साहब पहले आप ही बोल लें, कम ऑन जी, गो अहेड, फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ यही गुजारिश कर लूंगा जी कि जम्मू के लोगों के एस्पिरेशंस की मैं कदर करता हूं जी, और अदा करता रहूंगा अपना फरीजा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनिटी रहे, बांटा न जाए।
ये मेरी एस्पिरेशन है, मेरी जद्दोजहद का एक हिस्सा रहा है, रहेगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हमें तारीख है, जो भी तारीख है उसको हमें डिस्टार्ट नहीं करना चाहिए। 1927 का कानून हो या 1932 का, वहां अंग्रेज का नाम नहीं लिखा है। वहां ये लिखा है कि यहाँ के जो पुश्ती बाशिंदे हैं वो सिर्फ हक रखेंगे जमीन का। एक दूसरा ये मैं गुजारिश कर लूंगा, अगर कश्मीरी जम्मू के लोगों के एस्पिरेशंस हैं, वहां कई हीरोज पैदा हुए हैं, बहुत तारीख है, लेकिन मुझे बताइए जो कश्मीर ने कंट्रीब्यूट किया मुल्क के साथ कंक्लूड करें आप में, जी। एक तहरीक ने और एक हिस्टोरिक, और उसके रहनुमा थे शेख साहब जी। भला मुझे बताइए किस इंसाफ के तराजू में आप देखते हैं इस चीज को, जहां महाराजा हरि सिंह की तहजीम के लिए आप उनके बर्थडे पर हॉलिडे का ऐलान करते हैं, वहां शेख साहब के जन्मदिन के पर अगर कहीं पर लिखा है नाम किसी तख्ती पर, उसे भी मिटा रहे हैं। क्या ये दिशा मुनासिब रहेगी? ठीक है, मैं उसी सवाल को मैंने तेजल जी से किया था और डॉक्टर निर्मल साहब के साथ मैं आना चाहता हूं फाइनल कमेंट के लिए। और यूसुफ साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कम वक्त रहते हुए अपना वक्त इतना दिया। आपने पहले ही कहा था कि आप कहीं मसरूफियत है आपकी। बहरहाल डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फाइनल कमेंट। तारिक अहमद साहब मेरी बात आधा मिनट सुन के जाएंगे। मैं तारिक अहमद साहब को कहूंगा कि देखिए, महाराजा हरि सिंह को आप उतने हद तक मानते हैं जो आपको सूट करता है, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जो सोच थी, जो उन्होंने चाहते थे, उसको नहीं मानते आप लोग। वो आप कहते हैं कि कानून जो उन्होंने बनाए थे 1927 वो रहे, लेकिन बाकी जो बातें हैं जो देश से हित में है वो कश्मीर के लोग और खासतौर वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती। ये भी सही है, महाराजा हरि सिंह ने कभी भी इकोनॉमी की वेवरिंग की बात आप करो उन्होंने नहीं की। उन्होंने जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत के साथ की था, नंबर 1। नंबर 2 मैं जो आपसे कहूंगा, देखिए शेख साहब जो है 1953 को कंक्लूड करें प्लीज। जवाहरलाल नेहरू ने उनको अरेस्ट किया था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, और कोठीबाग थाना में महबूब जो शेख साहब की धर्मपत्नी, उसके ऊपर केस FIR लगा था। वो क्या था? ऐसे व्यक्ति को जिसको जम्मू, चलिए बिल्कुल, तारीखी पन्नों में बहुत कुछ मिलेगा, उसके बातचीत के लिए हमें और लंबा समय चाहिए फिलहाल। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि जो एक संघर्ष था और महाराजा हरि सिंह का जो जयंती सालों साल मनाया जाता था, अब वो सरकारी अवकाश होगा। तारीख के पन्नों से बहुत सबक भी हमें मिलता है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, कई बार उसे इग्नोर भी करके आगे बढ़ना होता है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे दें इजाजत।